हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि रिटायर्ड हाउसवाइफ, स्टूडेंट, ड्राइवर और पुलिस कांस्टेबल कैन नॉट अप्लाई। ये सारे लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक का। आप टॉपिक एग्जैक्टली यहाँ पे देख पा रहे हो। आप क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? बिकॉज़ क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए कुछ प्रूफ होना चाहिए कि इनका इनकम सोर्सिंग है। इनकम सोर्सिंग में ये होना चाहिए कि उनका सैलरी स्लिप होना चाहिए, या तो सैलराइड होना चाहिए, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होता। लाइक अगर आपको रेंट से इनकम आती है और कहीं से इनकम आती है, तो वो सारी चीज़ें ये काउंट में नहीं लेते हैं। तो लाइक एक कस्टमर आए थे, वो हाउसवाइफ थी, उनको अप्लाई करना था। अब हाउसवाइफ का मैं इनकम कहाँ से दिखाऊँ? तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है। एक तो अगर आपको ऑफ़लाइन अप्लाई करना है, अगर आपको ऑफ़र नहीं है, तो आपको डेफ़िनेटली जो इनकम क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल करना पड़ेगा। आपको आपका इनकम दिखाना पड़ेगा। तो इनकम में आप रेंटल इनकम और अदर सोर्सिंग के इनकम नहीं दिखा सकते हो। आप प्रॉपर सैलराइड या सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम ही दिखा सकते हो। और अगर आपको ये नहीं करना है तो देन आपको वेट करना होता है ऑफ़र का। अगर आपके पास ऑफ़र है तो ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, रिटायर्ड हो, स्टूडेंट हो। एंड पुलिस कांस्टेबल का थोड़ा डाउटफुल है, बिकॉज़ इनको भी ऑफ़र होते हैं तो ऑफ़र के तहत अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर देखा जाए तो पुलिस कांस्टेबल्स वालों के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है। बिकॉज़ ये क्या है कि जो जिनका ग्रेड ज़्यादा है उनको कार्ड मिल रहा है, जिनका ग्रेड लो है उनको कार्ड नहीं मिल रहा है। तो उन्हीं के साथ में जो लोग हैं, किसी को क्रेडिट कार्ड मिला है, किसी को नहीं मिला है, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा उनको भी। अब क्या कर सकते हैं, बैंक का ये रूल है। लेकिन अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अपने साइड से, अगर आपकी सैलरी 20,000 के ऊपर है, अगर 20,000 के ऊपर नहीं 15,000 के ऊपर भी है, अगर आप फॉर्म बेस पे नहीं करना चाह रहे हो, इनकम डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, तो आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हो कार्ड्स में जा कर के। समटाइम क्या होता है कि कुछ लोगों को कार्ड्स मिल जाता है, ऑफ़र नहीं होता है फिर भी। हाँ, लेकिन जिनका सैलरी अकाउंट होता है उनको कार्ड मिलता है। लेकिन कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल भी हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई भी इट मीन्स कोई भी सोर्स नहीं है, आपने सब ट्राई कर लिया, तो एक बार खुद से जा कर के ये अप्लाई कर सकते हो। मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। हाँ, लेकिन जिनको रिक्वायरमेंट है उनको तो चाहिए ही होता है। तो अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए ही तो या किसी और के बेस पे ले लीजिए, या फिर वेट करिए ऑफ़र का। और भी आपके पास ऑप्शंस है, जैसे मैंने FD का बताया था कि FD के बेस में ले सकते हैं, वहाँ पे कोई इनकम प्रूफ दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड कार्ड बेस पे तो अभी तक मेरे ब्रांचेस में स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसके बारे में मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकती। लेकिन अगर स्टार्ट हुआ भी तो उस पर भी नॉर्मल ही होगा ना, जैसे हम FD के अगेंस्ट लेते हैं वैसे कार्ड के अगेंस्ट लेते हैं। कार्ड के अगेंस्ट ले रहे हैं तो आपको वो कार्ड नंबर पुट, उसका भी एक फॉर्म आएगा जैसे कि FD का फॉर्म है। तो कार्ड बेस पे जो अगर ले रहे हैं तो उसके लिए भी एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म फिल करेंगे। बाकी जो नॉर्मल प्रोसेस है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का, वो बेसिक सा फॉर्म फिल करना है, उसके बाद वो अप्लाई करना है। और इनकम डॉक्यूमेंट्स में बेसिक सी चीज़ें ही होती है, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो ये सारी चीज़ें थी। सो आई होप कुछ हेल्पफुल रहा हो ये वीडियो। थैंक यू।